The statement of the question says determine the values of a, b and c for which this function is continuous at x equal to 0. अब ये फंक्शन तीन पार्ट्स में डिफाइंड है. पहला है x स्मॉलर देन 0, x इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0. x स्मॉलर देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 से कम है. मतलब फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 द लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फंक्शन. क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में x को जो वैल्यूज़ देंगे वो 0 से छोटी रहेंगी. राइट हैंड लिमिट में x को जो वैल्यूज़ देंगे वो 0 से बड़ी रहेंगी. तो राइट हैंड लिमिट में हम लोग इस फंक्शन का यूज़ करेंगे. सो कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टुवर्ड्स 0 माइनस fx विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू 0 माइनस h प्लस साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h. ऐसा लिख रहे हैं. दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0. अब इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. दिस अपॉन माइनस h एंड दिस अपॉन माइनस h. तो ये क्या आ जाएगा? साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू माइनस h अपॉन माइनस h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ minus h upon minus h. We have split this into two parts, this upon this value and this upon this value. अब इसमें साइन का माइनस साइन बाहर ले सकते हैं. लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन इसका बाहर लेंगे तो साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एच अपॉन इसका भी माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएंगे. ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा. अब जितना एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे बनाने के लिए a प्लस 1 से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते रहे. अब इधर पर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h ऐसा कुछ आ जाएगा. अब इसको अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू 1 आएगी एंड साइन a प्लस 1 h अपॉन a प्लस 1 h इसकी वैल्यू भी 1 आएगी. तो द आंसर टू दिस विल बी a प्लस 1 एंड प्लस 1. सो द लेफ्ट हैंड लिमिट इज a प्लस 2. ऐसा कुछ मिलेगा. अब राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टुवर्ड्स 0 प्लस x की वैल्यू 0 की तरफ आ रही है बट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. मतलब x को जो वैल्यूज़ अभी हम लोग देंगे वो 0 से बड़ी रहेंगी. 0 से बड़ी वैल्यूज़ ये वाला फंक्शन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0. तो इसको कैसा लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h. मतलब फंक्शन में x की जगह 0 प्लस h लिख सकते हैं. सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 प्लस h प्लस b इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस h अपॉन b यहाँ पर 0 प्लस h का होल क्यूब. अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0. दिस इज अंडर रूट ऑफ h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट h अपॉन b अंडर रूट ऑफ h क्यूब. h इसमें से अभी हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ h ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? अंदर रूट 1 प्लस बी एच बचेगा और माइनस 1 बचेगा. और इधर पर क्या आ जाएगा? b. इसमें h स्क्वायर इंटू एच लिखेंगे. एक h बाहर आ जाएगा, एक अंदर रूट h बचेगा. तो अब ये थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हो गया, ये कैंसिल होगा. अब इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0. न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लें. रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस बी एच एंड प्लस 1 अपॉन बी एच अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच एंड प्लस 1. ऐसा कुछ आएगा. सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0
ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी एच अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच एंड प्लस 1। अब इसमें 1 और 1 कैंसिल होगा, बी एच और बी एच भी कैंसिल होगा। एच की वैल्यू अगर 0 रख दें ये कैंसिल होगा, बी एच की वैल्यू 0 रख दें तो ये √1 प्लस √1 मतलब यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। अब सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, a+2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी c है, एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, तो c की वैल्यू इससे 1/2 आ गई। फिर उसके बाद c की वैल्यू 1/2 तो a की वैल्यू 1/2 माइनस 2 यानी ये -3/2 आ जाएगा। तो c आ गया, a आ गया, और b वाले टर्म्स बचे नहीं है तो b कैन टेक एनी रियल वैल्यू, एनी रियल वैल्यू।